बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। चलें जी, शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ईजी रेसिपी। सिर्फ 1 कप चीनी के साथ आप प्लेट भर कर रेवड़ी बना सकते हैं घर पर। बहुत आसान रेसिपी के साथ झटपट सी रेसिपी है। सर्दियों में रेवड़ी जो है वो बहुत शौक से खाई जाती है और बाज़ार में ये रेवड़ी बहुत महंगी मिलती है। तो आप घर पर 1 कप चीनी से अच्छी रेवड़ी बना सकते हैं। तो रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको तिल की ज़रूरत है। सफ़ेद तिल लेंगे। ये मैंने साफ़ तिल लिए थे। कुछ तिल होते हैं उनके अंदर डस्ट होती है, तो आप उनको अच्छे से छान लें या छाँट लें तो वो साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने भी तिल अच्छे से सफाई कर लेनी है। तो एक साइड पे अब हम एक पैन लेंगे। पैन जो है वो हम तिल फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। हमने इसके अंदर तिल ऐड करने हैं और सबसे पहले हमने तिल को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका जो तेल है वो निकल आए। अगर हम तिल को ज़्यादा फ्राई करते हैं ना तो ये तेल की तरफ चले जाते हैं, मतलब इनका जो तेल निकलना शुरू हो जाता है। तो हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। तिल रोस्ट करके हमने एक साइड पर प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम 1 कप चीनी लेंगे। 1 कप चीनी के अंदर आपने 1 कप का जो चौथाई हिस्सा है ना वो आपने पानी का ऐड कर देना है। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। जो आपने चीनी का कप लिया है ना उसी चीनी के कप की मेजरमेंट करके तो आपने कप का चौथाई हिस्सा, मतलब 1 कप का चौथा हिस्सा आपने इसके अंदर जो है वो पानी का ऐड कर देना है। अब चीनी जब इसके अंदर इस तरह से घुल जाएगी ना, फिर आपने इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड कर देनी है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अब हम जो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है लीमू। लीमू एक पूरा आपने उसका 1 लीमू लेना है, उसको कट करके उसका पूरा जूस आपने इसके अंदर ऐड करना है। इससे इसमें शाइन आएगी। चीनी जो जम जाती है ना वो नहीं जमेगी, अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से ट्रांसपेरेंट से जब ब्राउन की तरफ चीनी जाने लगेगी ना, इस तरह लाइट सा कलर चेंज करने लगेगी, तो बस फिर हमने जो चूल्हा है उसको बंद कर देना है। ये शुगर सिरप जो है वो कैरमलाइज हो चुका है। अब हम इसको ट्राई करेंगे पानी में डालकर ड्रॉप्स के साथ। अगर ये हार्ड हो जाती है ना तो इसका मतलब है जी ये हमारी जो शुगर सिरप है ना ये हमारा रेडी हो चुका है। तो जी ये देखिए हमारा शुगर सिरप जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। ये देखिए मैंने इस तरह से पानी के अंदर डाला है तो ये हार्ड हो गया है, मतलब ये क्रंची सा हो गया है इसका जो टेक्सचर है। अब ये जो इसके अंदर हमने इलायची डाली थी ना इसको निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं तिल। ये जो हमने शुगर सिरप बनाया है ना इसके अंदर हम तिल ऐड करेंगे और ये जो असल काम है ना वो अब शुरू हुआ है। अब आपने इसकी जो रेवड़ी है ना वो गरम गरम की बनानी है और हाथ भी नहीं जलाने आपने, ज़ाहिर सी बात है। तो आपने एहतियात के साथ, आपके घर में 2 अफराद है, 3 है, 4 है, सारे इसकी रेवड़ी बनाने को लग जाए ताकि ये ना ठंडा ना होने पाए। ये जो हमने सिरप बनाया है ना शुगर का और इसके अंदर तिल डाले हैं, हमने इसको ठंडा नहीं होने देना। मतलब जब आपके हाथ महसूस करने लगे कि ये जो अब हम इसको हाथ में लेकर हम इसकी रेवड़ी बना सकते हैं, तो बस आप इसकी रेवड़ी जो है ना वो बनाना शुरू कर दीजिएगा। ज़्यादा ठंडा हो गया ना तो ये हार्ड हो जाएगा, रेवड़ी बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब आपने एक प्लेट लेनी है, उसको देसी घी के साथ, देसी घी मेल्ट कर लेना है और इस तरह ब्रश के साथ इसको ग्रीस कर लेना है ताकि ये जो हम शुगर सिरप और तिल का मिक्सचर हमने बनाया है ना ये हम प्लेट में डालें तो ये नीचे चिपके ना। बहुत कम बजट में 1 कप चीनी से आप प्लेट भरकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवड़ी बना सकते हैं। बस इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे ना तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चलेंगे किस तरह से रेवड़ी बहुत अच्छी बनती है और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, किस तरह से हम रेवड़ी को बाज़ार से ज़्यादा अच्छा और खुशबूदार और लजीज बना सकते हैं। अच्छा, जब इसके अंदर मैंने मेल्ट किया हुआ 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर देसी घी का ऐड किया है, इसके साथ इसकी लजीज और मज़ेदार बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये देखें जी प्लेट के अंदर कितनी ही मज़ेदार सा मिक्सचर को ऐड किया था। इसके अंदर मैंने प्लेट को चिपक नहीं रहा। बस इसी स्टेज पे आपने
आके इसकी रेवड़ी बनाना शुरू कर देनी है। अगर एक बंदा इस रेवड़ी को बनाने के लिए लग जाए ना, तो ये मिक्सचर जो है ना वो ठंडा हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 3 से 4 बंदे इसको बनाएँ, ताकि ये जल्दी-जल्दी ना आप इस तरह से रेवड़ियाँ बनाकर इसको एक साइड पे प्लेट में रखते जाएँ। और अच्छा, आपने जब प्लेट में रखनी है ना, तो रेवड़ी इस तरह बना के ना अलग-अलग रखनी है, एक-दूसरे के ऊपर नहीं रखनी, ताकि चिपके ना। जब ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर आप रेवड़ी को इकट्ठी कर लेना। और ये देखें, साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं, जिस साइज़ की भी आपको चाहिए, गोल चाहिए, चिपटी चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो साइज़ है ना वो डिसाइड कर सकते हैं, छोटी-बड़ी कर सकते हैं। और ये देखें, ये जो मैं इसका पेस्ट पकड़ रही हूँ ना, तो ये मेरे हाथ जो है ना वो जल नहीं रहे, लेकिन ये गरम भी है। तो इस तरह से आपने अच्छे से बनाकर रेवड़ी को एक साइड पे रख लेना है। फिर आपने इस तरह से एक प्लेट के अंदर जब खुश्क हो जाएँगी ना, जब ये ठंडी हो जाएँगी बिल्कुल, तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी कुरकुरी और इतनी मज़ेदार रेवड़ी बनकर रेडी हुई है, और खुशबू तो आप पूछिए ही मत। तो आप इस तरह से घर में बनाएँगे रेवड़ी ना, तो एक तो आपको खुशी महसूस होगी कि आपने इतना अच्छा काम खुद घर में किया है, और दूसरा बचत भी हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।